अगर रैंक हुआ तो मैं 10 आउट 10 दूंगा, 10 आउट 10 दूंगा, 10 आउट 10 दूंगा। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की वीडियो में। आज फिर से यह वीडियो पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर ही है, पर आज इस वीडियो में हम कोई सीखने वाली चीज़ें नहीं बल्कि उस जानकारी से भी ऊपर जिस पर हमारे डाक बंधु की पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं उसकी एक झलक हम सभी देखने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि पोस्टमैन मोबाइल ऐप की सहायता से हमारे डाक बंधु घर घर जाकर पत्रों को वितरण करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि न केवल पत्रों को वितरण करते हैं बल्कि लेटर बॉक्स जो कि पोस्ट ऑफिसेज में जहाँ तहाँ लगे हैं उन सारे लेटर बॉक्सों को जो उसमें पत्र आते हैं उसे निकाल कर लेटर बॉक्स को खाली करके डेटा को भी अपडेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पोस्टमैन मोबाइल ऐप से जो पत्र का वितरण किया जा रहा है उस पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुछ हम सुनते हैं। तो आज कुछ प्रशंसनीय एक्सपीरियंस या फिर जो कुछ भी हमारे डाक बंधु के साथ भारतीय डाक के कस्टमर पोस्टमैन मोबाइल ऐप के द्वारा पत्रों की वितरण पर उनका कैसा रिएक्शन होता है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए सुनते हैं हमारे कस्टमर के से कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें खराब है और उनका एक्सपीरियंस क्या है इन पत्रों के प्रति, यानी इन पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन के प्रति। वो सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसके लिए हमने एक पहल शुरू करी कि हम लोग पोस्टमैन के साथ बीट में जाकर कस्टमर से बातचीत किए और उस बातचीत के दौरान देखिए उनका क्या कुछ कहना है, हम लोग सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पाटलिपुत्रा एसओ के अंतर्गत स्थित सुनील कुमार पोस्टमैन के पास हम लोग गए और वहाँ पर मैंने देखा कि ये बिल्कुल पोस्टमैन मोबाइल ऐप के जरिए पत्रों को डिलीवर कर रहे हैं। तो हम लोग भी इनसे कुछ बातचीत किए हैं और उसके बाद हम लोगों ने कस्टमर से जिनको वो पत्र डिलीवर कर रहे हैं उनसे भी बातचीत किए हैं। चलिए आइए सुनते हैं सबसे पहले पोस्टमैन के द्वारा कि उनका क्या कुछ कहना है। इस डिलीवरी करते थे या फिर अभी अच्छा है कि आप इससे डिलीवरी कर? अच्छा है, मैनुअल से भी अच्छा है। इससे आपको क्या मतलब पहले क्या परेशानी हो रही थी? पहले जैसे कि कोई भी कस्टमर से मैनुअल करते थे तो वो खोजने के आते थे डिलीवरी के बाद। अब पीएमएम ऐप से तो है तो उनका ऑलरेडी ऑनलाइन भी दिखाता है। अच्छा। लोगों के लिए भी सुविधा है, हम लोग के लिए भी सुविधा है। अच्छा, तो आप यहाँ पर हमेशा आते हैं, बराबर आते होंगे यहाँ पर डिलीवरी के लिए? ठीक। डाक बंधु से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम लोगों ने बात करा वहाँ के कस्टमर से जिनको कि पत्र डिलीवर किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है हमारे पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर। सर आपका नाम क्या हुआ? मंटू कुमार। मंटू कुमार। तो आप ये आपका आर्टिकल सारा मिला आज? जी मिल गया। तो आपको कैसा लग रहा है वो ऐप के द्वारा जो आप डिलीवरी मिल रहा है? अच्छा है, अपडेट आ जाता है साथ के साथ। आप अपडेट आ जाता है। पहले आपको कोई इशू होता था क्या? जैसे कि इशू होता था, जैसे कि ऑनलाइन देखने के बाद पता नहीं चलता था, इससे होता है कि ऑनलाइन हम देख सकते हैं। पता नहीं चल रहा था जी। अभी मतलब आपको अच्छा लगा ओवरऑल की ऐप के द्वारा? बिल्कुल अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा, है ना? तो जैसा कि आपने सुना कि इनका रिएक्शन क्या था हमारे पोस्टमैन मोबाइल ऐप को लेकर के, और ये काफ़ी संतुष्ट हैं पोस्टमैन मोबाइल ऐप के द्वारा डिलीवरी पा करके। तो यहाँ से हम लोगों ने एक पहले कस्टमर से मिला और उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा आया। अब हम लोग अगले जगह गए जहाँ पर पोस्टमैन के साथ में जो कस्टमर हैं उनके साथ क्या फीडबैक रहा, हम लोग वो भी देखते हैं पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर उन्होंने क्या बोला। तो सर आपको जो मोबाइल ऐप के द्वारा आर्टिकल डिलीवर किया जा रहा है, हाँ। ये कैसा लग रहा है? मतलब ये चीजें आपको अच्छा लगा कि पहले वाला सिस्टम अच्छा था? हमको ये भी अच्छा लगा, पहले वाला भी अच्छा था। पहले वाला भी अच्छा था। हाँ, दोनों में कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है? नहीं। और आपका भी मतलब कुछ रिएक्शन है इस मोबाइल ऐप के जरिए कुछ लेकर के? अच्छा ही होगा, ऑनलाइन है तो अच्छा ही होगा। पर पहले भी हमें कोई आज तक शिकायत का मौका नहीं मिला।
तो जैसा कि आपने अभी सुना, इन सर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ऐप को लेकर के और ये काफ़ी संतुष्ट भी हैं। पहले भी पत्रों का डिलीवर इनका रेगुलर वे में हो रहा था और अभी उसी चीज़ को और भी ज़्यादा आसान तरीके से ये पोस्टमैन मोबाइल ऐप के द्वारा किया जा रहा है। तो ये था एक और कस्टमर जिनसे हम लोगों ने बातचीत करी। अब हम लोग अगले कस्टमर की ओर चलते हैं और वहाँ उनसे भी कुछ बातचीत करके देखते हैं कि उनका क्या व्यू आता है और इनका क्या कुछ कहना है पोस्टमैन मोबाइल ऐप के द्वारा पत्र को डिलीवर करने पर। तो अभी हम लोग एक CBSE स्कूल में हैं जहां पर पोस्टमैन के द्वारा आर्टिकल को डिलीवर किया जा रहा है और इनका नाम रणधीर कुमार है जिनको पत्र डिलीवर किया जा रहा है। आइए रणधीर जी से कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका मोबाइल ऐप के द्वारा पत्र डिलीवरी को लेकर के क्या कुछ कहना है। तो ये जो ऐप से डिलीवरी मिल रहा है आपको, आपका जो पत्र जो भी कैसा लग रहा है? वो मतलब पहले अच्छा था, ये अभी बेटर है? नहीं बेटर है, ये ऑनलाइन फैसिलिटीज बेटर देन मैनुअल। अच्छा, ये कौन सी जगह है सर अभी? जी, ये कौन सी जगह है? नॉट एकेडमी पटना। अच्छा, अकेडमी स्कूल है ये ना? जी स्कूल। जी, तो आपको मतलब ये जो स्कैन और डिलीवरी वाला PMA ऐप के द्वारा आर्टिकल डिलीवर हो रहा है जी वो काफी बेहतर लग रहा जी है। बिल्कुल। ठीक है, इसमें आपका मतलब कोई सुझाव देना चाहेंगे क्या आप इसमें और कुछ? नहीं, ये अच्छी फैसिलिटीज है और इसमें जो भी रिसीविंग का और ये डिलीवर करने का ये प्रॉपर सिक्योर फीचर है, इसलिए बेटर हमको अच्छा लग रहा है, बेटर देन मैनुअल। अच्छा, और ये सर मतलब हमेशा ऑनलाइन डिलीवर होता है या बस अभी से? नहीं, इससे पहले भी हुआ है। इससे पहले भी हुआ है जी। इसी प्रकार से ये कुछ कस्टमर्स के फीडबैक थे, उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग था हमारे पोस्टमैन मोबाइल ऐप को लेकर के। और जहाँ तक आप लोग देखे होंगे कि इनका फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है पोस्टमैन मोबाइल ऐप को लेकर के। इसी बीच हम लोगों ने बात करी कुछ पोस्टमैन से जो कि अपनी भी बातों को पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर रखना चाह रहे थे, तो वो सारी बातों को भी मैंने बात करी, वो भी हम लोग देखते हैं इसमें कि पोस्टमैन का क्या कहना है पोस्टमैन मोबाइल ऐप को लेकर के। मैं शिवाजी पासवान, पोस्टमैन, पटना GPO 1 नंबर 47 में काम कर रहा हूँ। मोबाइल ऐप के द्वारा जो है हम लोग लेटर कार्ड डिलीवरी करते हैं और इसे आसानी तरीक़ा से होता है। इसे करने में समय की कुछ बचत होती है, लेकिन GPS लोड है। GPS की वजह से हम लोग डोर टू डोर जो है जाकर लेटर डिलीवर करते हैं, जिससे कि उससे हम लोगों को कोई परेशानी भी नहीं हो सकती है, कोई क्लेम भी नहीं हो सकता है। और जो भी हम लोग यहाँ से डिलीवर करते हैं उसका मैसेज जो है वो मोबाइल के जरिए अदर पार्टी को चला जाता है। फिर उसके बाद शाम में जब हम लोग लौटते हैं रिटर्न देने, रिटर्न के बाद शाम में जो है हम लोग उसका डिलीवरी स्लिप भी निकाल कर देख लेते हैं कि हम लोग कितना लेटर डिलीवर किए और उसका परसेंटेज जो है कितना % डिलीवर हुआ वो पूरा बायोडाटा के साथ जो है दिखाता है कि हम कितना % जो है लेटर डिलीवर किए, कितना रिटर्न हुआ। में जो है स्केल लेटर बक्स है, स्केल लेटर बक्स के जरिए जो है हम लोग करते हैं, वो उससे भी इसे अच्छा पड़ता है। लेटर बक्स में जितने भी लेटर होते हैं उसको जो है हम लोग निकालते हैं। निकालने के बाद जितने लेटर आते हैं वो लेटर क्लियर लेटर बक्स में के माध्यम से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि कितना उसमें लेटर है। पटना GPO के पोस्टमैन का अनुभव सुनने के बाद हमने पटना GPO के एक और पोस्टमैन के बीट में जाकर कुछ और कस्टमर से उनका अनुभव पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर क्या है यह जानने के लिए मैं छज्जू बाग पटना में स्थित CGHS ऑफिस पहुंचा और वहां पर पोस्टमैन कुमार गौरव जी से मिला और कुमार गौरव जी से बातचीत करके उनका क्या पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर अपनी राय है यह जानने की कोशिश करी। तो आइए सुनते हैं कुमार गौरव जी से कि उनका पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर क्या कहना है। पोस्ट ऑफिस पटना GPO है।
ये एरिया बीट नंबर 41 में आता है और मैं यहाँ डेली पत्र देता हूँ, मोबाइल से देता हूँ, सामने स्कैन कराता हूँ। तो आपको कोई दिक्कत होती है मोबाइल से आर्टिकल को डिलीवर करने में? कभी नहीं, खुशी होती है। खुशी होती है, मतलब चीज़ को अच्छी तरह से कर लेते हैं कर आप। देते हैं हमेशा। इससे मतलब कोई परेशानी आपको नहीं हो रही? नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा हम APS ट्रांजैक्शन भी करते हैं। गौरव जी से बातचीत कर लेने के बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा अनुज जी से भी मैंने बात करी जो यहाँ पर मौजूद है CGHS ऑफिस में। आइए अनुज जी से सुनते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर। आइए सुनते हैं अनुज जी से। तो आप ये बताएंगे कि जैसे आपको आर्टिकल जो डिलीवर किया जा रहा है मोबाइल ऐप के द्वारा, तो मोबाइल ऐप के द्वारा हमेशा होता है कि बस नहीं, जब भी ये डाक लेके आते हैं वीक में जितना भी दिन है वो डेली करते हैं, मेरे सामने आपके सामने करते हैं। और कैसा लग रहा है सर आपको ये चीज़ें जो नई टेक्नोलॉजी के साथ? टेक्नोलॉजी को जो कस्टमर लोग जो अपना डाक करते हैं उनके लिए बेनिफिट का है, क्योंकि जब भी डिलीवरी ऑफिस में आते हैं उनको डेट और टाइम एग्जैक्ट पता चलता है किस टाइम में डिलीवरी हुआ, यहाँ डाक में दिक्कत तो नहीं है या टाइम तो डिले तो नहीं हुआ, तो उनको फायदा होता है। ये आपके लेवल से मतलब कैसा है, आपके लिए चीज़ें अच्छी है या क्या? मेरे लिए तो अच्छी है, लेकिन ये जो भेजते हैं उनके डाक भेजते हैं उनके लिए अच्छी है, मेरे लिए इसमें तो अच्छी है, कोई सवाल नहीं। तो आपको पहले जो मैनुअल लेटर आता था, मैनुअल में क्या है कि यहाँ दे दिए डिलीवरी, बोल दिए यहाँ दिए न दिए, उससे फर्क पड़ता था। इसमें है कि जो भी तो मोबाइल में आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, इतना डिलीवर किया, कितना नंबर, टोटल नंबर आइटम आपको दिखा देगा। अच्छा, मतलब आपको भी लगता है कि ये मोबाइल ऐप के जरिए डिलीवरी जो हो रहा है वो अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन जो भी अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन तो जितना आइटम डिलीवर करेंगे उतना ही इसमें हाँ, मतलब आप इसको सपोर्ट करते हैं कि होना चाहिए। इसके बाद हम लोग गौरव जी के साथ में डाक बंगला चौक पर स्थित LIC ऑफिस में गए जहां पर डाक का वितरण किया जाता है और वहां पर संजय जी से हमारी कुछ बातचीत हुई और उनका अपना अनुभव जो पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर है उन्होंने बताया। आइए सुनते हैं संजय जी से हुई बातचीत के दौरान कि उन्होंने क्या कुछ कहा पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर। तो सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। आप संजय कुमार शर्मा हुए हैं जी सर। और आपका सर यहाँ पर कौन से पोस्ट पे आप हैं? हम RC हैं। RC हैं सर, डिविजनल ऑफिस 1 OS डिपार्टमेंट। जी सर, थैंक यू सर। आप जो ये आपको आर्टिकल मिल रहा है मोबाइल के द्वारा स्कैन करके हर दिन, तो सर आपका इस पे क्या रिएक्शंस है कि पहले जो मैनुअल मिलता था आर्टिकल वो अच्छा है कि ये बेहतर है, आपको क्या लगता है? समय के अनुसार तो सबसे अच्छा सुविधा है, और स्कैनिंग हो जाता है, सब चीज ऑनलाइन हो जाता है, इससे मैनुअल से बहुत अच्छा है। मैनुअल से अच्छा है? बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार भी अच्छा है और बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। और सर वो चीज़ें मतलब क्या है कि ये मतलब जो अब मोबाइल के द्वारा स्कैन करके आर्टिकल डिलीवर हो रहा है ये होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। इससे मतलब और भी आराम है, आराम, इसमें सहूलियत भी है जी। और आपको क्या लगता है कि अगर ये मतलब इसमें कुछ सुझाव देना चाहें आप, इसमें कोई बदलाव चाहिए या कुछ और बेहतर तरीके से इसको कुछ रिप्रेजेंट किया जा सके इसमें? अब तो डिपार्टमेंट के ऊपर है कि कैसा वो लोग व्यवहार लाते हैं, जो हम लोग के सामने जो रखेंगे उसी में हम लोग देखेंगे। अब अगला कदम GPO का क्या होता है तो हम लोग नहीं जानते हैं। जो सिस्टम आ रहा है वो हम लोग को बहुत बेहतर लगा। सिस्टम बहुत बेहतर लगा? पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले से बेहतर है। मतलब आप पूरा मतलब पोस्टमैन मोबाइल ऐप को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सामने में आकर के आर्टिकल स्कैन करके डिलीवर कर देना है ना, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। ज्यादा खोजना नहीं पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता पड़ता है, इजी वे में सब काम हो जाता है। तो संजय जी से बात करने के दौरान यह पता चला कि वो भी काफ़ी संतुष्ट हैं पोस्टमैन मोबाइल ऐप को लेकर के। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक और जगह पहुँचे, छज्जू बाग में स्थित DM ऑफिस, और वहाँ पर हम लोगों ने बातचीत करी कन्हैया जी से। और आइए सुनते हैं कन्हैया जी का क्या कुछ कहना है हमारे पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर, इनकी क्या अपनी राय है, इनका क्या अनुभव है। आइए सुनते हैं कन्हैया जी से। सर आपका क्या नाम था? कन्हैया जी हमारे साथ में हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे पोस्टमैन गौरव जी जो हैं आते हैं पत्र को डिलीवर करने के लिए। तो सर आप बताएंगे कि ये जो आपका आर्टिकल डिलीवर हो रहा है इस ऐप के जरिए, तो आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी? भारत सरकार की जो चलाई गई ऐप है डाक विभाग की, बहुत अच्छी ऐप है। किसी भी चिट्ठी
किसी के द्वारा खरीदी जाती है तो ऐप के थ्रू जो रिसीव होती है उसके पास जैसे ही यहाँ रिसीव होती है उससे पता चल जाता है कि चिट्ठी रिसीव कर दी, सरकार की पता चला कि अच्छी स्कीम है। और प्लस एक और अच्छी स्कीम है कि पोस्टमैन को बैंकिंग के थ्रू जोड़ दिया गया है, उससे हम लोग को बहुत राहत मिल गया कि हम लोग को ATM या बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके दौरान में पैसा यही बैठे ही मिल जाती है। उसके लिए बहुत ही सरकार के लिए जो चलाएगी स्कीम बहुत ही अच्छी है। तो आप सर इसको सपोर्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, अब मैं तो इसमें अगर रैंक बात है तो मैं 10/10 दूंगा इसको। जी सर, और इसमें सर अभी जो आर्टिकल डिलीवर हो रहा है ये हमेशा होता है ऐप के जरिए कि बस आज हो रहा है सिर्फ? नहीं, पर डे होता है। पर डे होता है। पर डे होता है। जब से ये आया है तो लगभग होता ही है, ऐसा नहीं है किसी दिन मिस होता है। पर डे दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों यहाँ रिसीव होता है। बिल्कुल। एक प्रति हमारे पास भी रहती है और मोबाइल पे तो आप लोग के पास आती है। तो इस तरह से पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर कस्टमर्स का और हमारे पोस्टमैन बंधु का थोड़ा सा जो फीडबैक था वो चीज़ें आप लोगों ने देखी कि सबका क्या क्या राय है पोस्टमैन मोबाइल ऐप के ऊपर। और जहाँ तक मैंने और भी लोगों से सर्वे करी है, बात करी है, उसके अनुसार से मुझे यहाँ तक कि लगता है पोस्टमैन मोबाइल ऐप के द्वारा पत्रों का वितरण और लेटर बैग्स को क्लियर करना काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। और ये काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि ऑन डोर यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो रही है। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को एक झलक मिली होगी हमारे पोस्टमैन बंधुओं की मेहनत और हमारे कस्टमर का फीडबैक के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।